जय मसीह की वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा दूसरा दिन है और अब हम मिशन फील्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं भाई और बहनों। आज के दिन हम सबके साथ बने रहिएगा। जय मसीह की। जय मसीह की वेरी गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। आज हमारा मिशन यूपी का दूसरा दिन है। फ़िलहाल अंदर हमारे जो भाई बहन लोग हैं, मेरा कहने का मतलब स्थानीय हमारे विश्वासी भाई बहन, उनके साथ हमारे जो टीम आसाम से आए हैं वे लोग फ़िलहाल संगति कर रहे हैं। तो हम अंदर जाकर देखते हैं कि वे लोग किस तरह किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वे लोग किस तरह संगति क्या करते हैं और हमारे जो अगुआ हैं उन्हें किस तरह अगुवाई करते हैं। ये सारे बातों को हम समझेंगे और देखेंगे किस तरह यहाँ पर हमारे विश्वासी भाई बहन संगति क्या करते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। आइए हम अंदर चलते हैं। आत्मिक तौर से हम मजबूत बनेंगे तब लाठी डंडा से नहीं लड़ना, न गाली गलौज से, सिर्फ आत्मिक तौर से मजबूत होके उसका सामना करने के लिए तैयारी करना। तो आज हम हमारे जो पास्टर भाई सभी लोग आए हैं, तो आज हम इन लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम अब पूरा समय आज इनको सौंपते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है।
छोटा सा कोरस है, आपने सीखा है, इसको आप गाते रहिएगा, ठीक है? तो आप प्रभु को प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं? कितना प्रेम करते हैं? प्रभु ने हमें प्रेम किया है ना नहीं किया? सो प्रभु ने हमारे प्रेम के लिए क्या किया? मूल्य चुकाया। क्या है? मूल्य चुकाया ना? हमारे प्रेम के लिए उन्होंने अपने आप को क्या बलिदान किया, कुर्बान किया, है ना? सो प्रेम, जो परमेश्वर का जो प्रेम है ना, उसमें कुछ शर्त नहीं, वो बिना शर्त हमें प्रेम किया है। आप एक दूसरे को शर्त से प्रेम करते हैं, उस संबंध से प्रेम करते हैं ना, लेकिन प्रभु ने हमें बिना शर्त प्रेम किया है। सो आज अगर हम भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, तो उसके लिए प्रभु की तरह ही हमें भी क्या करना चाहिए? मूल्य चुकाना चाहिए। सो मूल्य चुकाने का दिन भी आपको आए, जरूर आए। आप अभी प्रार्थना करके चंगे हो गए हो, है? आपको अच्छा लग रहा है, खुश है, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ सतावट नहीं आए हैं, इसलिए आप प्रभु का आराधना करें, है ना? लेकिन ऐसा दिन भी आएगा, सतावट के दिन आएगा। आपको बहुत लोग बुरे भले कहेंगे, आपको घर से भी निकाल देंगे, गांव से भी निकाल देंगे, बहुत निंदा करेंगे आपके, लेकिन उसके लिए अगर सच आप प्रभु को प्रेम करते हैं तो उसी समय आपका परीक्षा होगा कि आप प्रभु को कितना प्रेम करते हैं। सिर्फ हम मुंह से प्रेम करते हैं बोलने से काफी नहीं है ना? हम कितना प्रेम करते हैं तब हमको पता चलता है, जब संघर्ष के समय में हम स्थिर रहते हैं ना। ताकि हम बाइबल से ही देखते हैं बच्चा। आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। अगर बोर हो गई, नींद आ गया तो मैं बैठ जाऊंगी। तो हम पहले पत्रुस 3 अध्याय के 14-15 में देखेंगे। आप पढ़ दीजिए हिंदी में। 14 यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। धार्मिकता के कारण ना तुम्हारे जीवन में दुख भी आए तो मत डरो, है ना? दुख क्यों आएगी? धार्मिकता के कारण। आप धार्मिक हो, और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई उनके तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। धन्यवाद। ठीक है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो। डराने का दिन भी आएगा, ठीक है? कोई आपको डराने का, आप आज तक कोई डराने का दिन आया? किसी ने डराया आपको? धमकाया? धमकी नहीं आया ना? डराने का कोई भी नहीं डरवाया ना आपको, लेकिन वो दिन आएंगे परमेश्वर का वचन के ना, वो आएंगे। अगर आप प्रभु को प्रेम करते हो ना, अगर आप प्रभु को सच्चे दिल से जानते हो, उसको प्रेम करते हो, तो डरवाने का दिन अगर आएगा फिर भी आप नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सतर्क कर दिया ना। ये वचन हमें बोल दिया है, मत डरो ना, और ना घबराओ,
नहीं डरना और नहीं घबराना, ठीक है, नहीं घबराना। 15 में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो ना, सर्वदा तैयार रहो। कोई आपको प्रश्न पूछे, तुम क्यों इधर जा रहे हो, क्यों तुम संगति में जाते हो, क्यों तुम सत्संग में जाते हो, क्या करते हो वहां पर जाकर के, भला बुरा आपको कहे तो भी आप उससे समझाने के लिए तैयार हो। हमें गुस्सा करना नहीं, हमें तलवार दिखाना नहीं ना, हमें मुंह से गंदी गंदी बातें नहीं बोलना है, लेकिन उनको उत्तर देने के लिए क्या रहो, सदा तैयार रहो और नम्रता और भय के साथ। हमारे साथ नम्रता होना चाहिए और क्या होना चाहिए, भय होना चाहिए। तो नम्रता और भय के साथ वो दिन आप सामना नहीं किए आएंगे, थोड़े आगे में गवाह दे देते हैं। सचमुच वो हमारे दोनों का विरोधी सताया था, लेकिन हमने उसके लिए प्रार्थना, प्रभु ने उनको चुना। मैंने जैसा प्रार्थना किया ना, प्रभु जिसने हमसे इतना बैर रखा है आप उन्हें चुनिए, मेरा वही था। सचमुच प्रभु ने उनको चुना। हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर। और हम मत्ती 5 अध्याय के 10, 11, 12 देखेंगे। पढ़ दीजिए मत्ती 5 के 10, 11, 12। धन्य है ये जो धार्मिकता के कारण बताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता, आप यहाँ पर आए हैं ना, धार्मिकता के लिए आए, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आए। हमारा परमेश्वर धार्मिक है, हमारा परमेश्वर सिद्ध है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सत्य है ना? तो आप उस सत्य परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए, उनकी आराधना, उनकी प्रशंसा करने के लिए आप यहाँ आते हैं। इसीलिए धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अभी तो आप सताए नहीं गए हो, सतावट के दिन आएंगे, तब उस समय में आप ये वचन को याद करना कि मैं धन्य हूँ, मैं धन्य की होना चाहती हूँ। अगर आप धन्य की होना चाहते हैं तो आप सतावट का सामना करना चाहते हैं। इसके लिए धार्मिकता, किसी समाज के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, इसके लिए धार्मिकता। देखिए स्वर्ग और नरक है, ठीक है, परमेश्वर है ना? अगर परमेश्वर ना होता तो ये सारा संसार, ये ब्रह्मांड कैसा होता? परमेश्वर ना होता तो आज आप और हम कैसा होता? हमारा हम जो बनाते हैं उसमें जीवन नहीं होता। हम जो बनाते हैं उसका मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकता, कान नहीं सुन नहीं सकता। लेकिन जिसने हमको बनाया वो महान है ना नहीं है, वो जिंदा है ना नहीं है, वो सच्चा है ना नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है ना नहीं है, वो सर्वज्ञानी है ना नहीं है, वो सर्वव्यापी है ना नहीं है। वो जिंदा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, ठीक है, हमको उन्होंने बनाया, हमें जीवन दिया। सो परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में विराजमान, सबसे उच्च स्थान में वो है ना?
पृथ्वी तो नीचे है ना, स्वर्ग तो ऊपर है। सो परमेश्वर स्वर्ग में, सो इसीलिए परमेश्वर के राज्य में कोई भी पापी नहीं प्रवेश कर सकता। और पापी, अभी पापी प्रवेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? धर्मी होना चाहिए। तो अभी हम धर्मी तो अपने काम से तो नहीं हो सकते ना, हम काम तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक जाते हैं, है ना? हमारे धार्मिकता के काम में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। नहीं, 10 आज्ञा में अगर हम एक भी उल्लंघन करें तो हम पापी हो। आज्ञा तो पूरा करना ही पड़ेगा, व्यवस्था तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से क्या किया, आप और हमसे क्या किया? प्रेम किया, और उसने अपने एकलौता पुत्र को क्या किया? दे दिया। पढ़िए यूहन्ना 3:16। आपको मुखस्त भी होगी, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो चंगा पाए नहीं बोला है। चंगा से भी और ऊपर क्या है? अनंत जीवन। हम तो शरीर में तो हम चंगा हो गए, लेकिन एक दिन तो मेरा मृत्यु होगा ना। अजन्मरी तो हम नहीं है ना, है ना? नहीं तो मृत्यु के बाद अनंत जीवन, नहीं मरने वाला अमर जीवन देने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजा। अभी आप और हम धार्मिक होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए एक ही रास्ता परमेश्वर ने बनाया, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु ने कहा। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता, क्योंकि पिता को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं देखा। सिर्फ प्रभु यीशु है जो स्वर्ग से आया इस पृथ्वी में ना, और फिर स्वर्ग चला गया और फिर आने की प्रतिज्ञा कर दी, मैं फिर आऊंगा, मैं नहीं ना। एक प्रभु यीशु ही है जो स्वर्ग से आया और कोई स्वर्ग से नहीं आया ना? और उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी फिर आऊंगा। आज हम उनके राह देख रहे हैं, वो कब आएंगे? लेकिन वो जब आएंगे तब उनको ही बोले जाएंगे जिन्होंने उनको मुक्तिदाता परमेश्वर का पुत्र कहकर विश्वास। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या है? वो अनंत जीवन पाए। सो आज आप और हम प्रभु यीशु को अनंत जीवन के लिए विश्वास करना। सो अनंत जीवन कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना है ना? नहीं खोना है। सो अनंत जीवन पाने के लिए आज आप और हम इस दुनिया को खोना है, समाज को खोना है, अपना परिवार को खोना है, ऐसा देश क्या है। इसीलिए जब हम प्रभु को विश्वास करते, अभी तक तो आप सिर्फ संगति में आ रहे हैं ना, जब आप पूर्ण रूप में प्रभु के हो जाएंगे ना, तो देखिए आपके जीवन में सफलता आएगी। अभी तक तो आप लोगों के दृष्टि में आप सिंदूर भी लगा रहे, टीका भी लगा रहे, आप अभी तक कोई हिंदू नहीं, दिखने में तो आप हिंदू है ना। संसार सत्संग में तो सब जाते हैं, आप लोग कहीं सत्संग में जाते हैं ना, लेकिन अभी आपका जो सिंदूर और टीका है वो आपको अभी तक भी दिखा रहा है कि आप दुनिया के लोगों के सामने में आप दुनिया के हैं। वो दिन आएगी जब आप पूर्ण रूप से प्रभु को विश्वास करेंगे, ग्रहण करें। विधान है ना, हमें तो आज्ञा पालन करना है, नियम और रूल को पालन करना है ना। वो दिन आएगी जब आप विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेगी ना, जब बपतिस्मा लेगी तो आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि पुराना स्वभाव को हमको त्यागना पड़ेगा। हम तो पाप में जन्म हुए ना, पापी है ना, हमने पाप किए इसलिए हम पापी नहीं है। बिना फल के पेड़ होते, बिना पेड़ के फल होते, बिना पेड़ के फल होते नहीं होते ना। जब हम फल को देखते हैं तब पता चलता, ओ ये पेड़ तो इस फल का पेड़ है। सो आज आप हम भी हाँ
पाप किए इसलिए पापी नहीं है, हम पापी है, पाप में जन्म हुए हैं, इसलिए हमारे साथ हमारे पापी स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण हम पाप करते हैं, ठीक है? इस स्वभाव के कारण हम पाप करते हैं। तो अभी हम पापी है, तो हमें क्या चाहिए? पाप से मुक्ति चाहिए। मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? प्रभु यीशु को मेरा मुक्तिदाता कहकर ग्रहण करना, ग्रहण में अंगीकार करना। जब आप अंगीकार करेंगे तो आपको क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, विधि पूरा करना है। प्रभु यीशु ने भी कहा सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, विश्वास करने वालों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उसके बाद मैंने जो विधि तुम्हें सिखाया है वो सब तुम सिखाओ ना। तो बहुत सा विधि है बपतिस्मा के बाद, प्रभु बहुत का विधि है ना, तो सब हमको करना पड़ेगा। तो उस दिन सतावट आपके जीवन में शुरू हो जाएगी, ठीक है? शुरू हो जाएगी। आपका सब कुछ थोड़ा चेंज हो जाएगी ना, आपका रहन सहन, आपका बोली वचन, आपका व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगी ना। आपको एक ही परमेश्वर का आराधना करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही। इसलिए उस दिन सतावट। तो अभी हमने पढ़ना चाहेंगे 11 पद में से लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। बुरी बातें करेगी, झूठ बोल बोल कर, कहा ना, झूठी बोलते हैं ना क्रिश्चियन के ऊपर। अभी हम जब इकट्ठा होते तो हमें आतंकवादी भी कहा जाता है, आतंकवादी का संगठन भी कहा जाता है ना, बहुत सारा झूठ ना, बहकाता है, बहकाकर फुसलाकर ना, प्रबंधन देकर क्रिश्चियन बनाया जाता है। ये झूठ है ना। नहीं, अभी आप लोग यहाँ पर आए, कोई आपको प्रॉब्लम दिया, किसी ने कहा तुम्हें पैसा दूंगा, तुम गरीब हो, कहा आपने भाई ने कहा क्या? कुछ पाते हो आप, यहाँ का धन संपत्ति पाते हो, कुछ फायदा है आपको? ये है ना, आप तो संसार घर के लिए तो इधर नहीं आए ना, आप तो प्रवचन सुनने के लिए आए, आपके फायदे के लिए आए ना, शांति के लिए आए, छुटकारा के लिए आए, लेकिन आपके ऊपर बहुत बुरे झूठे ना दोष लगाए जाते हैं ना। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु यीशु ने कहा मेरे कारण, किसके कारण? मेरे कारण। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर में शुरू होता है, निंदा शुरू होता है ना। लेकिन प्रभु कहता है धन्य हो तुम, धन्य मेरे कारण जो सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना। आमीन। जब वो परिस्थितियां आएगी तो आपको क्या होना है? आनंदित होना है और मगन होना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कहा वो आज मेरा जीवन में क्या हुआ? पूरा हो गया। आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। मैंने कह रहा था ना, स्वर्ग में क्या है? बड़ा फल है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, ठीक है? हमें स्वर्ग पाने के लिए, हमें वो फल पाने के लिए सिर्फ स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में क्या भी है? फल, इनाम है। तो स्वर्ग में इनाम है, फल है, वो पाने के लिए हमें ये सब घुमाना पड़ता है। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ठीक है? भविष्य वक्ताओं को भी सताया गया था, मारा गया था, प्रभु यीशु को भी सताया गया। और तो आज आप हम उनके चेले, उनके चेलिए, उनके फॉलोअर्स है ना, उनके भक्त है। आप और हम भी एक दिन क्या होंगे? सताया जाएंगे। मत्ती 7 के 13 और 14 हम नहीं पढ़ पाएंगे। मत्ती 7 के 13 और 14 पढ़ दीजिए। सभी
फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। धन्यवाद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाती है। ना? ये संसार फर्क है, सरल है ना? लेकिन ये विनाश ये संसार हमें कहाँ ले जाएगी? विनाश की ओर, ठीक है? और बहुत से हैं जो इससे प्रवेश करते हैं। जो फाटक सरल है और उसका मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाए, तो सरल फाटक है ना, वो विनाश की ओर पहुंचाए। ठीक है? ये संसार सरल है। आप इस संसार में अभी का मजा बाद में सजा होती है ना, अभी बहुत मजा है इस संसार में, लेकिन इसके बाद क्या होगी? सजा। ये फाटक बहुत सरल है, अगर आप इसमें चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या है? सजा। और क्योंकि संकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाती है, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। जीवन में पहुंचाने वाले जो फाटक है वो क्या है? कैसा है? कठिन है ना, कठिन है वो फाटक कठिन है, वो रास्ता भी बहुत कठिन है, लेकिन वो हमें जीवन में पहुंचाए। अगर आप जीवन चाहते, आप अनंत जीवन चाहते, आप परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होना चाहते, परमेश्वर के संतान बनकर रहना चाहते, परमेश्वर के आराधक होना चाहते, परमेश्वर के राज्य के अगर आप उत्तराधिकारी होना चाहते, तो इस संसार को हमें त्यागना जरूरी है। इस संसार से हमें भिड़ना है, हमें समझौता नहीं करना है। ठीक है? आप जिस विश्वास में आप आए हो ना, इसमें खड़े रहिए, बने रहिए, समझौता नहीं करना है। हमें उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए परमेश्वर हमें, बाइबल कहती है तुम क्या बोलना है, तुम चिंता मत करो, पवित्र आत्मा खुद तुम्हें जवाब देने के लिए सिखाएगी। आमीन। हाँ, आपको पकड़ के अगर जेल में भाई बोल खाना गए थे ना, जेल गए थे, जेल गए थे और 20 महीना रहे जेल में, 20 महीना जेल में रहे, और उन्होंने वो हंस कर जा रहे थे, हंस कर। इसी तरह जहाँ हमें वो ले जाएगी, हमें जाना है, लेकिन डरना नहीं है। पवित्र आत्मा हमें क्या जवाब देना है वो देने के लिए सिखाएगी। तो हम प्रभु को सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए हमें विश्वास नहीं करना, आत्मिक चंगाई के लिए भी हमें विश्वास करना है, क्योंकि वो हमारा आत्मा को चंगाई करने, बचाने वाला, उद्धार करने वाला ना, वो पाप से मुक्ति देने वाला प्रभु। उनका जो प्रेम है ना, प्रभु का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो समुद्र की तरह चौड़ा है, जिसको हम नाप नहीं सकते। आमीन। वो इतना ऊंचा है, हम उसको छू भी नहीं सकते। वो इतना गहरा है, उस तक हम पहुंच भी नहीं। इतनी महान परमेश्वर को हमने पाया है, इतनी महान परमेश्वर को हमने पहचाना है। मत छोड़िए, मत छोड़िए। मृत्यु से भी आपको परमेश्वर से अलग ना करें। आमीन। किसी भी परिस्थिति आपको परमेश्वर का प्रेम से अलग ना, आपको प्रार्थना भी करना है, प्रभु आपने मुझे प्रेम किया, मैंने आपको नहीं चिना, नहीं पहचाना, मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना, इसलिए मैं आपको प्रेम करती हूँ, और आपके प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सके। न गरीबी, न परिस्थिति, न दुख, न बीमार, न सतावट, न कोई भी
नहीं कर सकते। अब मैं प्रभु के आगे प्रतिज्ञा कर प्रार्थना कर और डट के परमेश्वर हम आप सबको आशीष आप और इस दुनिया में काले होंगे, गोरे होंगे ना, भाषा अलग होंगे, नाता होंगे, कोई लंबा चौड़ा ना, सब किस्म के लोग हैं, लेकिन आज हम जान पाए हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर आज हम परमेश्वर को नहीं जानते और आप भी प्रभु को नहीं जानते तो आप कौन, हम ना। आज प्रभु के लहू ने आप और हमको एक किया। हमें आज अगर आप हमारा भाषा नहीं समझेंगे, आपका भाषा हम नहीं समझेंगे, लेकिन स्वर्ग में हम प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, स्वर्ग में तो एक ही भाषा होगी, एक ही रूप होगी, एक ही शरीर धारण करेगी ना। वहाँ ना आना नहीं, वहाँ भूख नहीं, वहाँ प्यास नहीं, वहाँ अंधेरा नहीं ना, वहाँ विवाहबारी भी नहीं होगी ना। वहाँ कितना शांति का वो जगह है। उस जगह को पाने के लिए इस दुनिया में जब हम हैं तो हमें इसका खुश होना पड़ेगा। अभी तक तो आप आराम कोई बोल रहे हैं मैं जब प्रभु से विश्वास किया करना सुख शांति सब कुछ नहीं है। ये काफी, ये आपको परिपक्व नहीं बनाएंगे, ये आपको मजबूत देगा। जब आप प्रभु को कितना प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब परिस्थिति आएगी तब आप उस समय में आप डटे रहना। आज का वचन आपको मजबूत करेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का संगति, कैसा रहा? अच्छा रहा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना, बहुत कुछ समझा है। हाँ बहुत कुछ समझा। हाँ, तो प्रभु को धन्यवाद हो। धन्यवाद, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको ये लागत है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। जय मसीह। ठीक है, जय मसीह, जय मसीह।